हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल HKR टेक्निकल क्लासेस में। फ्रेंड, ये आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक है 1857 की क्रांति। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक अच्छा वेटेज रखता है। तो फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री का ही एक टॉपिक है 1857 की क्रांति, जिससे मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए इसको शुरुआत करते हैं और देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो फ्रेंड्स, देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मंगल पांडे की घटना हुई। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि मंगल पांडे की जो घटना हुई थी वो बैरकपुर में हुई थी। इसका राइट जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के तत्कालीन कारण था। तो फ्रेंड्स, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, धर्म में ब्रिटिश हस्तक्षेप के बारे में संदेह। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारतीय सेना में ग्रीस किए गए कारतूसों के साथ नई एनफील्ड राइफल कब पेश की गई। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1856 में। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे का संबंध किस विद्रोह से है। तो फ्रेंड, मंगल पांडे का जो संबंध है वो बैरकपुर की विद्रोह से है। बैरकपुर की छावनी से ही 1857 की क्रांति का शुरुआत हुआ था, इसलिए इसका राइट जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, बैरकपुर। 5 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सही है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। इनमें भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के शासन की व्यवस्था को मौत का झटक दिया। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की व्यवस्था को शासन की व्यवस्था को मौत का झटक दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वारा साहेब आलम बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर सी, बख्त खां। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण जो था वो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी। इसका राइट जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की शुरुआत से हुई थी। संग्राम की शुरुआत से हुई थी। कह रहा है कि 1857 की जो क्रांति थी उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, मेरठ। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। तो फ्रेंड्स, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना दिल्ली के लाल किले में सिपाहियों का मार्चिंग। सी जो है इसका राइट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था। तो फ्रेंड्स, आप जानते भी होंगे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रतीक था वो था कमल और चपाती। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित केंद्रों में से किस पर अंग्रेजों ने पुनः कब्जा कर लिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली पर। अगला क्वेश्चन है, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की नायिका महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म वाराणसी में हुआ था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बरेली में 1857 के विद्रोह का नेता था। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खान बहादुर। अगला क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है।
तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई ने किसके विरुद्ध अंतिम लड़ाई लड़ी थी? तो महारानी लक्ष्मीबाई ने युगरोज के विरुद्ध अंतिम लड़ाई लड़ी थी। इसका ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो लखनऊ में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया गया था वो अवध की बेगम कर रही थी। इसका राइट जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 70 नंबर क्वेश्चन, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाली क्रांतिकारी महिला थी। तो अवध में जो क्रांतिकारी महिला जो नेतृत्व कर रही थी 1857 की क्रांति की, वो थी बेगम हजरत महल। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सैनिकों की सबसे बड़ी संख्या कहाँ से थी? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवध से। अवध से ही सबसे ज़्यादा सैनिक 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेता था? तो इलाहाबाद में जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे वो थे मौलवी लियाकत अली। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो लखनऊ में जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे हजरत महल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर क्वेश्चन है, नाना साहब के सेनापति कौन थे? तो नाना साहब के जो सेनापति थे वो थे तात्या टोपे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 22 नंबर क्वेश्चन, अजीमुल्लाह खां का सलाहकार था। तो अजीमुल्लाह खां का जो सलाहकार थे वो थे तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सॉरी, ये जो अजीमुल्लाह खां का सलाहकार जो थे वो थे नाना साहब। ऑप्शन नंबर इसका ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे मित्र द्वारा धोखा दिया गया था जिसे अंग्रेजों ने पकड़कर मार डाला? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, तात्या टोपे। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, 1857 के निम्नलिखित नेताओं में से किस एक का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता था। इसका जो राइट ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 1858 में महारानी विक्टोरिया की घोषणा में भारतीयों को कई बातों का आश्वासन दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा आश्वासन ब्रिटिश सरकार द्वारा पूरा किया गया? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विलय की नीति को छोड़ दिया जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन थे? तो 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में जो क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे बाबू कुंवर सिंह। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद सेना के पुनर्गठन से जुड़ा है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, झील आयोग जो है सेना के पुनर्गठन से जुड़ा हुआ। 28 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने
वहाँ से सैनिकों की भर्ती, ये जो यहाँ लिखा हुआ है थोड़ा सा गलत है, कहाँ से सैनिकों की भर्ती की, अंग्रेजों ने कहाँ से सैनिकों की भर्ती की। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर में गोरखा, सिख और पंजाबी। 29 नंबर क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश ताज के अधीन भारतीय प्रशासन को अपने हाथ में लेने की घोषणा कब की। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1858 को। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता थे। तो असम में जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे दीवान मणिराम दत्ता, दीवान मणिराम दत्ता। इसका राइट जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। एक वीडियो और इसका बनाएंगे जो 30 क्वेश्चन उसमें भी रहेगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।